आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा से जुड़े विवाद में मुस्लिम संगठनों की तरफ से सड़क पर आकर इस बात के लिए विरोध जताया गया कि मुकदमा सिर्फ एक पक्ष पर दर्ज हुआ है, तब जबकि पथराव दोनों तरफ से किया गया। डीएम को ज्ञापन देकर दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो चौंकाने वाली और नगर निगम की लापरवाही को उजागर करती है। करीब 120 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर खुराफात की जा रही है। लड़के टंकी में नहा रहे हैं, उस पानी में जिसकी सप्लाई बड़े इलाके को पीने के लिए की जाती है। वीडियो में कुछ लड़के टंकी पर अर्धनग्न दिखाई दे रहे हैं। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। आईएमसी आरएसी का प्रदर्शन, दर्ज करें कांवड़ियों पर मुकदमा। भेज बदलकर शराब पकड़ने गई आबकारी टीम को बनाया बंधक। ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल करके किया दामोदर पार्क में प्रदर्शन। कुतुबखाना पुल के निर्माण में लगी मिक्सर मशीन से राहगीर जख्मी। सांप के काट लेने से भोजीपुरा के एक गांव में किशोरी की हुई मौत। डीएम एसएसपी अचानक पहुंच गए हाफिजगंज की चौकी सैंथल। जगतपुर की टंकी पर चढ़कर पीने के पानी से नहाते दिखे खुराफाती। अब खबरें विस्तार से। जोगी नवादा में गुसाई गोटिया की कांवड़ यात्रा सकुशल निकल गई, लेकिन अब कार्रवाई को लेकर मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। वे एक ही पक्ष पर मुकदमे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की अगुवाई वाली पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी और ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी ने मौलाना अदनान रज़ा खान कादरी की सरपरस्ती में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपे। आईएमसी की तरफ से सेठ दामोदर पार्क में प्रदर्शन भी किया गया। आवाज़ उठाई कि मुसलमानों पर जुल्म बंद किया जाए, दूसरे पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसके लिए थाने में तहरीर दी जा चुकी है। ये भी कहा है कि शाहनूरी मस्जिद के इमाम और उनके बेटे को भी गलत तरीके से मुकदमे में नामजद किया गया है, तब जबकि वो मौके पर थे तक नहीं। ये भी बताया कि शाहनूरी मस्जिद के पास विवाद की असल वजह क्या थी। सुनिए मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी वजह यह है कि परसों जो जोगी नवादा के अंदर हादसा हुआ वो पुलिस की लापरवाही से हुआ। इसमें हमारा कहना यह है कि 2010 में बाकायदा दोनों पक्षों के बीच बारादरी थाने के अंदर एक समझौता हुआ, जिसकी कापी हम अभी दे रहे हैं ज्ञापन के साथ। उसमें यह तय हुआ था कि जो शाहीनूरी मस्जिद है उसके 300 मीटर की परिधि के अंदर सिर्फ 10-10 लोगों का एक जत्था जाकर लाइन से शांतिपूर्ण तरीके से अब वो पास हो जाएगा। मगर आपने परसों खुद देखा कि किस तरीके से एक कावड़ का जत्था आया और सैकड़ों की तादाद में आके और मस्जिद में कोई सी प्रकार का अगर पुलिस जरा सी समझदारी से काम लेती, धार्मिक स्थलों को पहले से कवर कर लेती, तो जो उन्होंने राख और वो जो रंग जो फेंका जिसकी वजह से ये विवाद हुआ, अगर पुलिस मुस्तैद होती पहले से उसके ऊपर एक्शन ले लेती और वहाँ खड़ी हो जाती। जबकि खुद आप देखिए वीडियो वायरल हुए हैं, जो उन्होंने राख फेंकी, राख पे पुलिस अधिकारी रोक रहे हैं, उसके बावजूद भी राख फेंक दी गई। तो जाहिर सी बात है, तुम किसी की भावनाओं को हाथ पहुँचाना किसी भी संप्रदाय के लिए शर्म की बात है। और वहाँ पर क्या हुआ आपने खुद देखा, पुलिस की जीप भी तोड़ी गई, पथराव भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से हुआ पथराव, दोनों। जब शुरुआत आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो यकीनन ही हमारा हक है कि उसका विरोध करें, समझे। उसमें पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस की जीप तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। किसने तोड़े, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है, उस सब की क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया। हमारे खिलाफ आपने मुकदमा लिख लिया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं, मुकदमा आप हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा मुकदमा। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिसमें आरएसी ने ये मांग करी है कि कांवड़ यात्रा का जो तय रूट है उस रूट से ना निकाल के ज़बरदस्ती नए रूट को जो है लेके कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिससे दोनों समुदायों के बीच जो है विवाद पैदा हो रहा है। जोगी नवादा में जो भी हुआ, वीडियो जो मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि उसमें साफ दिखाई दे रहा है कुछ फेंका गया। फिर पुलिस का बयान भी ये है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जबकि अगर देखा जाए तो दोस्त जो है दूसरे समुदाय का भी है। भेज बदलकर शराब पकड़ने गई आबकारी टीम को बनाया बंधक। कच्ची शराब पकड़ने के लिए भेज बदलकर पहुंची आबकारी टीम को भोजीपुरा थाने के मझौवा गंगापुर गांव में बंधक बना लिया गया। सूचना पुलिस तक पहुंची तो गांव में छापा मारा गया। टीम को छुड़ाने के साथ ही यहां बबलू और यशपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से 40 पाउच अवैध शराब बरामद हुई है। उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बरेली जनपद में भोजपुरा जहाँ शराब बनने की शिकायत मिलती है, वहाँ से इधर उधर क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में शराब सप्लाई करने की लगातार शिकायत मिल रही थी।
तो शिकायत मिलने के मद्देनज़र हमारी टीम के द्वारा लगातार उन क्षेत्रों में निगरानी की जा रही थी। टीम इधर उधर लग रहे थे, लेकिन पकड़ में जब नहीं आने पर हमने कुछ स्टाफ को बेस बदल के भी लगाया, क्षेत्र में बेस बदल के लगाया, शेष टीमों को अन्य रास्तों पर भ्रमणशील रखा। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब भैजीपुरा से मोटरसाइकिल से ले जा रहा था, मुखबिर की सूचना मिली और हमारी टीम ने पकड़ लिया। एक मोटरसाइकिल और उसके साथ 2 लोग थे जिस पर बैठे हुए, और 40 पाउच, जो प्रत्येक पाउच में 500 ml थे। मैंने 20 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहे थे, तो उनको हमने गिरफ्तार किया, मौके पकड़ा और वहाँ से ले जाकर भोजीपुर, बाद में वहाँ से जनपद की टीम भी शामिल थी और पुलिस की टीम भी मौके पर आ गई। फिर हम लोगों ने भोजीपुरा थाने में उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आगे भी इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे, जिससे कि इन अवैध शराब के इधर उधर जो सप्लाई करके बिक्री करते हैं उन पर हौसले पस्त हो सके। बेस बदल की टीम थी, तो लोगों को पहले शंका हुई कि ये कहीं और, जैसे उनको कंफर्म हुआ और हमारी टीम जो इधर उधर जो अन्य रास्तों पर लगी हुई थी, जब वो भी मौके पहुंच गए, तो जनता को जब पता चला, जनता ने इसकी बड़ी सराहना की और बड़ा सपोर्ट किया हम लोगों की। ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल करके किया दामोदर पार्क में प्रदर्शन। कमिश्नर स्वामी अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी में बेलगाम रिक्शा चालकों पर लगाम के लिए उनको चलाने के 6 रूट तय किए हैं। अब रिक्शा इन निर्धारित रूट पर ही चलेंगी, लेकिन चालकों को ये स्वीकार नहीं है। उन्होंने सुबह से दोपहर तक हड़ताल पर रहकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन देकर कहा है कि ई रिक्शा चलाने के लिए रूट तय कर देने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है, परिवार को पालना मुश्किल हो जाएगा। मांग उठाई कि ई रिक्शा जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलने दी जाएं। कुतुबखाना पुल के निर्माण में लगी मिक्सर मशीन से राहगीर जख्मी। निर्माणाधीन पुल पर दोपहर एक हादसा हो गया। मिक्सर मशीन ने सुभाष नगर के डिठौरा निवासी 40 वर्षीय देवेश चौधरी को चपेट में ले लिया। वो पुलिस कस्टडी में जिनकी मौत हुई है उन ऑटो चालक श्याम के साले हैं। उनका पोस्टमार्टम में बिस्तर सुरक्षित कर लिया गया है। उसे रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे खरीदने के लिए वो कुतुबखाना जा रहे थे। मिक्सर मशीन की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इससे राहगीर और दुकानदार भड़क गए। पुलिस भी पहुंच गई। चालक को हिरासत में लेकर देवेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। सांप के काट लेने से भोजीपुरा गांव में एक किशोरी की हुई मौत। थाना देवरानिया के गांव सेड़ा में नरेश की 14 साल की बेटी राधा को घर पर काम करते वक्त जहरीले सांप ने काट लिया। उसे इलाज के लिए पहले CHC और फिर जिला अस्पताल लाया गया। इलाज मिल पाता उससे पहले ही देर हो जाने के सबब राधा की मौत हो गई। डॉक्टरों की बताने पर कि राधा अब जिंदा नहीं है। उसके पिता अस्पताल में बदहवास हो गए। लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। डीएम SSP अचानक पहुंच गए हाफिजगंज की चौकी सैंथल। डीएम शिवाकांत द्विवेदी और SSP प्रभाकर चौधरी ने अचानक हाफिजगंज थाने की सैंथल चौकी पहुंचकर मुआयना किया, रख रखाव देखा, त्योहार रजिस्टर चेक किए। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रभावी निर्देश दिए। त्योहार के दौरान अलर्ट रहने और मुस्तैदी से ड्यूटी अंजाम देने पर जोर दिया। जगतपुर टंकी पर चढ़कर पीने के पानी से नहाते दिखे खुराफाती। पुराना शहर में एक गंभीर मामला सामने आया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक जगतपुर में पानी की टंकी पर चढ़े दिखाई दे रहे हैं। उनमें कुछ अर्धनग्न हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि नहाने के लिए करीब 120 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े हुए हैं। उस पानी में नहा रहे हैं जिसकी आपूर्ति एक बड़े इलाके में नगर निगम पीने के लिए करता है। वो टंकी पर नगर निगम कर्मचारियों के रहते कैसे चढ़ गए, इसकी शिकायत वार्ड के पार्षदपति चंद्रपाल राठौर ने नगर निगम के अफसरों से की है, लेकिन उस पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। इल्जाम है कि आजाद नगर गोटिया के युवक टंकी पर चढ़कर पीने के पानी को गंदा कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स करके हमें अपने विचारों से भी अवगत कराते रहिए।